अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाज़िया सज्जाद। इंडिया के पड़ोस में चीन की मुदाखलत गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बढ़ रही है। पाकिस्तान में इसके स्पॉन्सर शुदा सी पैक मंसूबे की मालियत अरबों डॉलर है। मशरक़ी म्यांमार से शुरू होकर चीन ने गुज़िश्ता 10 सालों में श्रीलंका और मालदीव में भी कदम जमा लिए हैं। ताहम गुज़िश्ता दिनों एक और ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि जिससे आलमी ताकतों के लिए घंटी बज गई। श्रीलंका में चीनी सफीर जाफना में हिंदू मंदिर पहुँच गए। क्या इसमें इंडिया के लिए कोई पैगाम है? जनूबी एशिया में चीनी असर रसूख गुज़िश्ता बरसों से इंडियन हिकमतकारों के लिए बहुत तशवीश का बाइस रहा है। पाकिस्तान और चीन की कुर्बत सारी दुनिया को नजर भी आती है और महसूस भी होती है, लेकिन पाकिस्तान के बाद इंडिया के 2 जनूबी पड़ोसियों श्रीलंका और मालदीव से भी चीन अपनी कुर्बतें बढ़ाने लगा है। श्रीलंका में चीन के सफीर जी योंग होंग इन दिनों तमिल अक्सरियत के शुमाली श्रीलंका के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कोलंबो में चीनी सिफारत खाने के इस दौरे को बहुत अहमियत हासिल है। इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि चाइनीज सिफारत खाने के ट्विटर हैंडल से उनके दौरे की तस्वीर और बयानात मुसलसल शेयर किए जा रहे हैं। एक तस्वीर में चीकू हिंदू मंदिर के बाहर प्रसाद की टोकरी उठाए खड़े हैं। ये तस्वीरें जाफना के तारीखी नालोर कंडास्वामी कोवल मंदिर की हैं। चीनी सफीर हिंदू अकीदतमंद के लिबास में मलबूस मंदिर के बाहर खड़े लोगों में फलों के प्रसाद तकसीम करते नजर आ रहे हैं। मंदिर के अलावा चीनी सफीर शुमाली श्रीलंका के आला हुकाम से भी मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका के शुमाली सूबे के गवर्नर जीवन छागरा से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात बाहमी ताउन को बढ़ाने और मकामी तमिल कम्युनिटी के लिए कमाई के जराये को बेहतर बनाने के लिए की गई है। ताहम कुछ ऐसी गैर मामूली चीजें भी देखने में आ रही हैं, जिससे इंडिया में भी बेचैनी नजर आने लगी है। चीनी हुकाम ने जाफना और मनार में माहीगीरों में फिशिंग सामान और चेहरे के मास्क भी तकसीम किए। उनका कहना था कि वो कोविड के खिलाफ जंग के मुश्किल वक्त में श्रीलंका के इन तमिल लोगों के साथ हैं। उन्होंने जाफना की मशहूर जाफना पब्लिक लाइब्रेरी को लैपटॉप और किताबें भी पेश की। कुछ लोग चीनी सफीर के इस दौरे को इंडिया से जोड़ते हुए भी देख रहे हैं। अब बात करते हैं इस इलाके के हवाले से कि जहाँ चीनी सफीर दौरा कर रहे हैं। शुमाली श्रीलंका एक तमिल अक्सरियती इलाका है, जहां 3 दहाइयों तक पुरतशद्दुद अलहदगी पसंद तहरीक चलती रही, जिसमें हजारों जानें जाया हो गयी। इंडियन रियासत तमिलनाडु में श्रीलंकन तमिलों का मामला बहुत हसास है। शायद यही वजह है कि इंडिया भी श्रीलंका के इस हिस्से में लोगों की मदद करता रहा है। अब सवाल ये है कि श्रीलंका के साथ इंडिया के ताल्लुकात में अहमियत के हामिल इलाके का दौरा करके चीनी सफीर क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये भारत के लिए कोई पैगाम है? चीनी सफीर का ये दौरा बहुत से पैगामात लिए हुए है। श्रीलंका का शुमाली हिस्सा सकाफती, मजहबी और नस्ली एतबार से इंडिया से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। चीन श्रीलंका के सिन्हाला अक्सरियती इलाकों में अपना असर रसूख बढ़ाने में कामयाब हो चुका है, लेकिन तमिल आबादी के साथ इस तरह का रिश्ता फिलहाल कायम नहीं हुआ। ताहम माहिरीन का कहना है कि श्रीलंका के इस इलाके के दौरे में इंडिया के लिए भी एक पैगाम छुपा हुआ है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगरचे इस खित्ते में इंडिया के ताल्लुकात तारीखी हैं, लेकिन अब हम यानी चाइनीज यहाँ पे भी आ गए हैं। हम दिलों में भी हैं, तमिल लोगों के जहन में भी जगह बनाना चाहते हैं। ये एक तरह की सिफाती वार्निंग है। खास तौर पर हिंदू लिबास में हिंदू मंदिर जाना भी एक पैगाम है। तमिलनाडु की मद्रास यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर एस मानिवास्किन कहते हैं कि इससे इंडिया को यकीनन परेशान हो जाना चाहिए। चीन की हिकमत अमली बहुत वाज़ेह है। उसे इक्तिसादी सरगर्मियों के लिए एक मार्केट की जरूरत है और वो हमेशा अपनी मईशत को वसअत देने की कोशिश करता रहा है। इसका तोड़ सिर्फ यही हो सकता है कि इंडिया अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाए, ताकि चीन इक्तिसादी सरगर्मियों में इजाफे के काबिल ही न रहे। इस इलाके में इंडिया को नुकसान पहुंचा है। चीनी बहुत होशियार हैं। वो शायद इंडिया के पड़ोस में आकर इंडिया के मौशी इम्कानात को मजीद नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब बहुत से लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि शुमाली श्रीलंका इंडिया के लिए क्यों अहम है। श्रीलंका के शुमाली हिस्से में तमिल की अक्सरियत है, जिन्होंने हमेशा श्रीलंका के बाकी हिस्सों पर सौतेली माँ जैसे सलूक का इल्जाम लगाया है। इस खित्ते में 3 दहाइयों तक एक इंतहाई पुरतशद्दुद अलहदगी पसंद तहरीक चली, जिसमें बहुत से मुसल्लह ग्रोह थे, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जिसे LTTE कहा जाता था, और उसकी क़यादत प्रभाकरन कर रहे थे। इंडिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को 1991 में मई में तमिलनाडु में एक खुदकुश हमले में कत्ल किया गया था। LTTE के जंगजू इस कत्ल के लिए मुजरिम पाए गए और उनमें से कुछ अब भी इंडिया की जेलों में हैं। शुमाल में तमिल बागियों और सिन्हाला बरादरी के ज़ेरे तसल्लुत श्रीलंका की हुकूमत के दरमियान जंग 2009 में प्रभाकरन की मौत के साथ खत्म हो गयी। तमिल अवाम को इस जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ी। इस जंग के आखिरी मरहले में तकरीबन 40,000 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर तमिल थे। इस खित्ते की सियासत और सकाफत पर इंडियंस का काफी असर रसूख है। अगर सिर्फ पिछले महीने यानी नवंबर की बात करें तो शुमाली श्रीलंका के लोगों की नुमाइंदगी करने वाली तमिल नेशनल अलायंस ने हिंदुस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि वो श्रीलंका के तमिल और सिन्हाला लोगों के दरमियान तनाज़े के सियासी हल के लिए ताउन करें। लेकिन दूसरी जानिब शुमाली श्रीलंका के साथ इंडिया के ताल्लुकात सकाफती और मजहबी तारों से बंधे हुए हैं, जिसका असर वहाँ की सियासत पर भी पड़ता है। इसलिए ये इलाका इंडिया के लिए बहुत अहम है। यहाँ तक कि श्रीलंका में भी बहुत से
से लोग तमिल बागियों और इंडिया के हक में हैं। कोलंबो की कोटलेवाला डिफेंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सितेश मोहन का कहना है कि इंडिया वाहिद मुल्क है जो 1983 से श्रीलंका के तमिलों के हक में आवाज उठा रहा है। 2009 में खत्म होने वाली जंग के बाद से तमिल इलाकों के लिए मकानात की तामीर से लेकर बुनियादी ढांचे को वापस पांव पर लाने तक इंडिया ने बहुत मदद की है। लेकिन हैरत अंगेज बात ये है कि यहाँ श्रीलंका में तमिल बागियों के हक में इंडिया आवाज उठाता है, उनके मकानात की तामीर से लेकर बुनियादी ढांचे को पांव पर लाने में मदद करता है, लेकिन अपने यहाँ तमिलनाडु की अलहदगी की तहरीक की शदीद मुखालफत करता है और उन तमिल बागियों पर इंतहा के जुल्म भी ढाता है। ताहम श्रीलंकन तमिल ये चाहते हैं कि इंडिया न सिर्फ उनकी मदद करे बल्कि उनके मसाइल के हल में भी अहम किरदार अदा करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीन और श्रीलंका के दरमियान सिफारती और मौशरती सतह पर सब कुछ सेटल है या फिर इंडिया की दुश्मनी में चीन श्रीलंका से दोस्तियां बढ़ा रहा है। देखा जाए तो 2 दहाइयों के दौरान चीन और श्रीलंका के दरमियान इक्तिसादी ताउन में कई गुना इजाफा हुआ है। चीन ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है। कभी कभी बीच में तनाव भी देखने में आया। हाल ही में चीन से खाद श्रीलंका पहुंची थी, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी, इसलिए श्रीलंका ने लेने से इनकार कर दिया था। ताहम ये बात बहुत वाज़ेह है कि चीन के ये तमाम इक़दामात भारत को तंग करने के लिए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक चीन ने श्रीलंका को 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर और मालदीव को 1.1 से 1.4 बिलियन डॉलर का कर्ज भी दिया है। एक जमाने में इस सारे इलाके में इंडिया का बोलबाला था। अब वहाँ चीन की ये इक्तिसादी सरगर्मियाँ जनूबी एशिया में मुसलसल चीन का असर रसूख बढ़ा रही है। पूरी दुनिया की नजरें अब जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते कदमों पर लगी हैं। जनूबी एशिया के मुमालिक चीन के पैसे और ताकत के इस्तेमाल के तजर्बे से सीख रहे हैं और चीन जनूबी एशिया के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए अपनी सलाहियतों को बुरुए कार ला रहा है। ताहम इंडिया के लिए खतरे की घंटी मुसलसल बज रही है।